राम, लक्ष्मण, तुम लोग राजकुमार हो। महलों के सुखों में तुम्हारा पालन हुआ है, किंतु हम जहां जा रहे हैं वहां भयानक वन है। वहां तुम्हें स्वादिष्ट भोजन भी नहीं मिलेगा। कदाचित कभी कभी तुम्हें विश्राम का समय भी ना मिले। विशेष अवसरों पर भूख, प्यास, गर्मी और सर्दी, इन सब से बचने के लिए मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाऊंगा ताकि कोई कठिनाई ना हो। चलते रहो। राम, लक्ष्मण, राम, लक्ष्मण, अभी मैंने तुम्हें जो मंत्र सिखाया है, यह मंत्र पला अदपला मंत्र कहलाता है। राम, यह मंत्र केवल भूख को कम नहीं करता, बल्कि भुजबल, सामर्थ्य, सौंदर्य और सौभाग्य भी प्रदान करता है। असुरों के और शत्रुओं के सामने आने पर यह तुम्हें कठिनाइयों से बचाएगा। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारा सामना कर सके। समस्त ज्ञान तुम्हें प्राप्त होंगे, हर ओर तुम्हारी कीर्ति होगी। ब्रह्मा द्वारा निर्मित इस परम गुणकारी मंत्र को मैंने अपने तप की शक्ति से प्राप्त किया है। परमेश्वर, तुम तो परमात्मा के अंश हो, तुम इन बातों से अनभिज्ञ कैसे हो सकते हो? फिर भी तुमने मानव का अवतार लिया है, इसलिए मैंने तुम्हें इसका ज्ञान दिया। सुखी भव, मेरे साथ चलो। राम, लक्ष्मण, इस वन का नाम अंगवन है। सदियों पहले भगवान शिव ने यहां कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसका बहुत महत्व है। अब हम वहां पर जाकर शिवलिंग की पूजा करके वापस आएंगे। तब तक तुम लोग यहीं रुको। जो आज्ञा गुरुदेव।
भैया, ये दंपत्ति कौन थे? भक्ति से परिपूर्ण आपके चरणों में पुष्प चढ़ाकर लुप्त हो गए। लक्ष्मण, मुझे जानकारी नहीं है कि ये दंपत्ति कौन है। गुरुदेव को आने दो, हम उन्हीं से इनके बारे में पूछेंगे। राम, लक्ष्मण। गुरुदेव, जब आप पूजा के लिए चले गए, यहां पर एक दंपत्ति का जोड़ा आया था। उनके हाथों में पुष्प थे, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाए। स्वामी, उन पुष्पों को भैया के चरणों में अर्पण कर बिना कुछ कहे न जाने कहां विलुप्त हो गए। गुरुदेव, वो दोनों कौन थे, हमें बताइए। मुझे तो यूं प्रतीत होता है जैसे पुत्र पिता को प्रणाम करने आया था। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया। रघुनंदन, एक समय इस वन में भगवान शिव अकेले तप कर रहे थे। तब उनका तप भंग करने के लिए समस्त देवताओं ने मिलकर कामदेव को इस बात के लिए तैयार किया कि वो भगवान शिव पर अपना बाण चलाए। तपस्या भंग होने पर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसकी ज्वाला में कामदेव को भस्म कर दिया। तत्पश्चात रति के निवेदन करने पर दया करके उन्होंने रति को वरदान दिया कि उसे उसका पति अवश्य वापस मिल जाएगा। और तभी से कामदेव के भस्म होने वाली इस जगह को नाम मिला कामवन का, जो कालांतर में अंगवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कामदेव आज भी रति के साथ यहां पर विहार करते हैं। वही दोनों आए होंगे आप दोनों को प्रणाम करने के लिए, और कुछ नहीं। उन दोनों ने मुझे प्रणाम क्यों किया? राम, जानते हो ना, कामदेव असल में और कोई नहीं भगवान विष्णु के मानस पुत्र हैं, और तुम उनके साक्षात अवतार हो। बस इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे तुम्हारा पुत्र कहा। तुम्हारे आने का समाचार सुनकर कामदेव ने तुम्हारे चरणों में पुष्प अर्पित किए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है आगे भी सब अच्छा होगा। आओ। राम, वन के सारे पेड़ पौधे वर्षा न होने के कारण सूख कर बुरी तरह से झुलस गए हैं। सूर्य का ताप तो देखो, लगता है जैसे हवा नहीं आग बरस रही है। गुरुदेव, चारों तरफ आग बरस रही है। यहाँ का मौसम सदैव ऐसा ही रहता है? नहीं राम, एक समय पर देवेंद्र ने वृंदाचल नामक असुर का वध किया था, जिसके कारण उन्हें ब्रह्म दोष लगा था और देवेंद्र को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। इसके निवारण के लिए देवों ने गंगा, सरस्वती आदि नदियों का जल लाकर मंत्रोच्चार के साथ देवेंद्र का अभिषेक किया था। इसके बाद देवेंद्र ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए थे। क्या सच में? हाँ, प्रसन्न होकर इसके बाद देवेंद्र ने इस प्रदेश को ममता आदि नामों से संबोधित किया और सदैव हरा भरा रहने का वरदान दिया। उनके वरदान के कारण ही इस राज्य में सदैव धन, धान्य और ऐश्वर्य अपने चरम पर होता है। स्वामी, तो फिर उन समस्त राज्यों का क्या हुआ?
बताता हूं लक्ष्मण। इस प्रदेश में ताड़का नामक एक राक्षसी रहती थी। वो कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। उसकी भुजाओं में 1000 हाथियों का बल था और उसके मारीच और सुबाहु नाम के 2 पराक्रमी पुत्र थे। वो दोनों इंद्र के वज्र को अपने हाथों से तोड़ने का बल रखते थे। उन तीनों ने मिलकर यहां रहने वाले लोगों को भगाकर वनों को नष्ट कर दिया। उनके यहां रहने से ये वन पूरी तरह से निर्जन होकर रह गए। सच कहूं तो मेरे यज्ञ में वही विघ्न डालते हैं। गुरुदेव, आप हमें बताइए, वो तीनों असुर इस समय कहां पर होंगे? वो देखो, वो तीनों दुष्ट उस पहाड़ पर रहते हैं। राम, केवल मेरे यज्ञ के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी के उद्धार के लिए तुम्हें उनका वध करना ही होगा। मेरी तुमसे यही आशा है। गुरुदेव, हम यहां पर आपकी सेवा करने ही आए हैं और यही मेरा कर्तव्य भी है। मैं अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचूंगा, जिसे सुनकर सारे असुर अवश्य बाहर आएंगे। गुरुदेव, इसकी ध्वनि को सुनकर भी वो तीनों असुर बाहर नहीं आए। किंतु वो रहते यहीं पर हैं। मद्यपान करके वो किसी कंदरा में विश्राम कर रहे होंगे। तुम दोबारा प्रत्यंचा खींचो। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो। जिन मुनियों की वजह से मेरे पति की मौत हो गई और मेरी ये दशा हुई, मैं उनको ये पत्थर मारकर अपना प्रतिशोध ले सकूं। मैं अपने पति की मौत का बदला उन मुनियों की मृत्यु के द्वारा पूरा करूंगी। मैं अपना प्रतिशोध लूंगी। ये क्या? ये कौन कर रहा है? ये कैसी ध्वनि है? ऐसी ध्वनि का गुंजन किसने किया? ये ध्वनि तो देवों के आने पर होती है, त्रिमूर्तियों ने या देवों ने, लेकिन वो तो यहाँ आने से घबराते हैं। तो फिर ये ध्वनि कहाँ से आई? नहीं, ये नहीं हो सकता।
अच्छा, विश्वामित्र आए हैं। अपने तपोबल से मुझे नष्ट नहीं कर सके तो अब 2 बच्चों को अपने साथ लेकर आए हो। तुमने यहाँ आकर बड़ी भूल कर दी। रुको, अभी तुम तीनों को अपने पैरों के तले कुचल के नष्ट कर डालूंगी, मूर्ख कहीं के। उसे देख रहे हो? वही है ताड़का। राक्षस मायावी शक्तियां रखते हैं। वो हमारी जानकारी के बिना हमारे पास आ सकते हैं और हम पर आक्रमण कर सकते हैं। तुम सचेत रहना। जाओ। मैं राक्षसी ताड़का हूँ। तुम तीनों का वध करने आई हूँ। ए निर्दयी राक्षसी, तेरे अत्याचारों का अंत करने के लिए मैं इन राजकुमारों को यहाँ लेकर आया हूँ। ये मूर्ख तपस्वी हजारों हाथियों के बल वाली मेरे जैसी को मारने के लिए 2 मक्खियों जैसे मनुष्यों को लेकर आए हैं। बेचारे। ये मूर्ख तो बालक दिखते हैं, इसीलिए मैं अब तक शांत हूँ, वरना इन्हें निगल जाती और डकार भी ना लेती। इतना घमंड है तुम्हें? हाँ, ये घमंड नहीं, ये तो एक सच्चाई है। तुम जैसे कीड़ों को खाकर मेरा तो पेट भी नहीं भरेगा। हाँ। आज तुम्हारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। राम, उठाओ धनुष और चलाओ बाण इस पर। आज इसका अंत हो ही जाना चाहिए। ये क्या हो गया राम? तुमने लक्ष्मण को वार करने से रोक क्यों दिया? गुरुदेव, ताड़का राक्षसी होकर भी एक स्त्री है। अगर मैं उसका वध करूंगा तो कल सब यही कहेंगे कि राम ने क्षत्रिय होकर भी एक स्त्री का वध कर दिया। नहीं राम, ये स्त्री नहीं है, पिशाचनी है। पृथ्वी को गेंद की भांति उछालने की शक्ति है इसके भीतर। यदि तुम इसका वध करोगे तो केवल पृथ्वी ही नहीं, यह आकाश भी तुम्हें धन्यवाद देगा। धन्यवाद। और उसके बाद तुम्हारे सामने एक रहस्य उजागर होगा। इसलिए कर्म करो। चलाओ उस पर बाण।